राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का 74वां प्रकाट्योत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज कलश स्थापना के साथ की गई। इस आयोजन में भी रामलला के समक्ष अखंड रामायण पाठ किया जाएगा और 25 दिसंबर को श्री रामलला की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान रामलला के गर्भगृह में स्थापित किए गए कलश के साथ भगवान के बाल स्वरूप और हनुमानगढ़ी के निशान के साथ राम जन्मभूमि क्षेत्र रामकोट की परिक्रमा करेंगे। बताते चले कि 1949 में पौष शुक्ल तृतीया को राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री रामलला का प्रकाट हुआ था और इस दौरान बाबा अभिराम दास के द्वारा भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद से हर साल श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति प्राकट्य महोत्सव मनाती रही है। लेकिन 1992 की घटना के बाद कानूनी बंदिशों का हवाला देते हुए राम जन्मभूमि परिसर में कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लिहाजा समिति मंदिर के बाहर ही उसका आयोजन करती थी। लेकिन भगवान रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सहमति से पहली बार भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर के गर्भगृह में कलश की स्थापना की गई है। देखिए, भगवान के जहाँ पर होता था, भगवान जहाँ पर रहते हैं वहीं पर कलश स्थापना होता है। कलश स्थापना अपने निश्चित जगह पर भया है। सबसे बढ़िया बात है कि 74वां प्रकाट उत्सव के तिथि पर आज हम लोगों ने सभी लोगों ने राम जन्मभूमि निर्माण के विषय में सब जगह जाकर देखे, निर्माण से संतुष्ट हैं। जल्दी से जल्दी निर्माण हो और सभी भगवान उसमें पधरे, यही कामना करके सब हम लोग बहुत प्रसन्न रहे। बहुत हर्ष की बात है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि ये कार्यक्रम का मैं संयोजन कर रहा हूँ। 74 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल तृतीया को सन 1949 को भगवान प्रकट हुए, मूर्त रूप में पधारे गए। बाबा अभिराम दास जी द्वारा मूर्तियाँ पधारी गई और वही मूर्तियाँ आज श्री रामलला विराजमान हैं और अब उनका मंदिर निर्माण हो रहा है। और हम लोग तो जो मंदिर या महल के ऊपर जो उसका ऊपरी भाग होता है हम उसकी तरह हैं, लेकिन जो इसकी नींव रखी गई वो तो धरातल के नीचे जो होती है। उसी प्रकार हमारे जो पूर्व पुरुष संत थे, बाबा अभिराम दास, बाबा श्री राम पधार दास जी, वेदांती जी, ऐसे महान संतों ने इसकी नींव रखी और उसी को हम स्मरण उत्सव के रूप में हम मनाते चले आ रहे हैं। प्रथम दिवस हम कलश स्थापना करते हैं गर्भगृह में और उसके साथ वेद संहिताओं का पाठ होता है। और तृतीय दिवस समापन के समय हम श्री राम जन्मभूमि के चतुर्दिश मार्गों से विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें श्री हनुमान जी का निशान भी चलता है और यह परंपरा 74 वर्षों से चली आ रही है। और अच्छी बात यह है कि 75वें वर्ष में भगवान का मंदिर भी बन जाएगा, तो इस परंपरा को और आगे बढ़ाया जाएगा। नए आयोजन में ये हुआ कि ट्रस्ट द्वारा जो है सहयोग किया गया और धीरे धीरे इस परंपराओं को भी ट्रस्ट द्वारा बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे। और कलश जो है गर्भगृह में भी रखा गया। ये बीच में कुछ अड़चनों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अड़चन मुकदमा चलने के कारण बीच में कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, उसको ट्रस्ट द्वारा आगे किया जा रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है और सहयोग करेंगे।